हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और उन दोनों इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो, मतलब उस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपल का मीनिंग क्या हो गया कंसिस्टेंट का? मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर दो इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। चलिए कोई इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। तो 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 13। एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। और एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है और हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है दोनों इक्वेशंस या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में? तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी x वाले वैल्यू y वाला वैल्यू और ये कांस्टेंट टर्म एक ही साइड हम लेके आएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9x प्लस 4y और इस 13 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करते तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है? तो ये आपका a है। y का कोएफिशिएंट क्या है? तो ये आपका b है और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अगर इसी में हम लिखना सोचे ये वाला, ये जो इक्वेशन है, तो क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है तो x का कोएफिशिएंट a1 सपोज कर लेंगे, y का कोएफिशिएंट b1 और ये c1। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में a2, y का कोएफिशिएंट b2 और ये वाला c2। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं पहले। तो a1 हमारा क्या है? तो a1 आपका 9 दिया हुआ है। b1 क्या है? तो b1 आपका 4 दिया हुआ है। और c1 क्या है? तो ये माइनस 13 दिया हुआ है। a2 क्या है? तो a2 का वैल्यू 2 दिया है, b2 का वैल्यू 3 दिया है और c2 का वैल्यू जो है वो आपको माइनस 5 दिया है। अब ये कंसिस्टेंट है दोनों इक्वेशन या नहीं, ऐसा कुछ कंडीशंस होता है। क्या कंडीशंस होता है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अगर a1 बाई a2 यानी इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं और अगर इसका रेशियो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, अगर दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसका बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यानी बस दोनों इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा और कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है। और क्योंकि यहां सॉल्यूशन आया है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन जो होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। अच्छा, सेकेंड केस क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया। अब ये अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो तो क्या करेंगे? चलिए अब दोनों वैल्यू इक्वल सपोज कर लेते हैं, यानी a1 बाई a2 का जो वैल्यू है वो b1 बाई b2 के इक्वल हो गया, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हुआ। जैसे ये इक्वल होगा तो हम और एक बचा हुआ है जो c1 बाई c2, उसका भी रेशियो इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो एक कंडीशन हो सकता है कि जब ये इक्वल है तो ये दोनों का रेशियो जो होगा वो c1 बाई c2 के भी बराबर हो सकता है। एक तो कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये अगर बराबर है, ये अगर वैल्यू दोनों बराबर है तो ये दोनों का वैल्यू जो है वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं हो सकता है।
यही कंडीशन हो सकता है ना। एक तो कंडीशन होगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर बराबर हुआ तो ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो ये एक कंडीशन हो सकता है कि दोनों जो वैल्यू है बराबर वो C1/C2 के इक्वल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अगर इक्वल हुआ तो इसको बोलेंगे हम लोग मेनी सॉल्यूशन, यानी दोनों इक्वेशंस का मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन आया है, कम से कम एक से ज्यादा सॉल्यूशन आया है, तो एक भी अगर आ गया तो कंसिस्टेंट होता है। यहां तो बहुत ज्यादा आ गया तो इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। और यहां देख लेते हैं, और अगर ये केस होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए, हमको लगता है कि आप लोग को क्लियरली कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तीनों का कंडीशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये इसका कंडीशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए कुछ और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।